अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं हस्म मामूल एक सहरी में। जिस तरह की जद्दा के अंदर ये एक रिवायत है, हम पाकिस्तानियों की सब मिल बैठकर इफ्तार और सहर का एहतमाम करते हैं। आज की इस सहर में भी जो हम हैं, अपने सारे जो लोग हैं इस कम्युनिटी के, वो मिल बैठकर आपस में उन्होंने एक तो टेबल शेयर किया खाने का, और फिर आपस में उन सारी बातों को भी उनको दोहराया जिनकी वजह से हम में आपस में कभी कभार दूरियां पैदा हो जाती हैं। रमज़ान के सिलसिले में जब हम एक साथ बैठते हैं तो फिर हमें उन्हीं दूरियों को मिटाकर एक साथ यकजा हो जाना होता है और एक यकजा मौक़िफ़ की तरफ हमने देखना होता है। इसी तरह जिस तरह रमज़ान हमें भाईचारे का दर्स देता है, इसी तरह हमें भी इन दर्स को अपने दिमाग में, इसी तरह इसकी दूसरी चीज़ों की तरह अपने दिमाग में व्यवस्थ रखना चाहिए। आइए दोस्तों, मैं आपको राय सुनवाता हूँ मुख्तलिफ लोगों की और पैगामात सुनवाता हूँ रमज़ान के सिलसिले में। रमज़ान का रहमतों और बरकतों वाला ये जो महीना है, ये जिस तरह पाकिस्तान में लोग जोश व खरोश से जो है वो रमज़ान करीम को मनाते हैं और उसको खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये रमज़ानुल मुबारक को बड़े एहतमाम के साथ जो है यहाँ पे जो है मनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग, और जैसे कि आप देख रहे हैं हम तमाम दोस्त साथ खड़े हैं, ये रमज़ान की बरकतें हैं। और दुनिया में आप जहाँ कहीं पे भी हैं, लेकिन अगर रमज़ान है तो सऊदी अरेबिया से ज़्यादा अच्छा मुल्क कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली जद्दा शहर। और हम यहाँ कबाबिश में आए हुए हैं, वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स इन जद्दा, और ये हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए तो ये हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। तो हमारे साथ फजल भाई भी हैं, मतलब जदीद वाले भी, तो मैं चाहूँगा वो की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, मंथ ऑफ ब्लेसिंग एंड मर्सी। और इसी मंथ की वजह से हम सारे आज इकट्ठे हुए हैं सहरी के वक्त में। एंड थैंक यू टू अली भाई, इन्होंने इनके रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक हो। इस रमज़ान महीने में हम सारे बैठ के सहरी और इफ्तारी जो है आपस में करते हैं, और यही ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बहुत अच्छा गुजरता है। कुछ आम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ है जो 8 घंटे के बजाय 6 घंटे ड्यूटी हो जाती है, और दीगर सहूलियात इतनी हैं यहाँ रमज़ान का पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो ज़ियारे खैर से सब पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा के अंदर इस महीने को न सिर्फ अपनी इबादत से रौनक बना रहे हैं, बल्कि अफ्तारियों का और सहरियों का सिलसिला जारी है, और एक हम सहरी के अंदर शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें वतन की बहुत ज़्यादा याद तो आ रही है, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हो रही अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क़राइब के साथ। और जो लोग हमारे पास रमज़ान के लिए, उम्रे के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, उनके साथ हमें रमज़ान गुजारने में बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो सबको जी। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने दोबारा हमें रमज़ान की सादतों से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। इसमें इस बाबरकत महीने में अपने साथ पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, और स्पेशली इसमें उन लोगों को ना भूलिएगा जो आप मुस्तहिक हैं और आपके ज़कात फतराने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में फ़ायदा उठाने वालों में शामिल करें। देखिए, वहाँ पे जो प्रदेश में सबसे खूबसूरत कम्युनिटी का काम है वो यही है कि रमज़ान में इतनी इफ्तारियाँ कराते हैं। ये मिल बैठने का एक बहाना होता है, और सब मिल बैठ के जब अफ्तारी करते हैं एक दूसरे के साथ वो भाईचारे का रिश्ता बनता है, और एक दूसरे के हम लोग दर्द में शामिल होते हैं। जैसे आज चोई साहब की आज़ाद में थी, तो उनकी वालदा की तज़ियत के लिए, तो ये आज सारी कम्युनिटी एक साथ एक जगह पे देख के दिली खुशी होती है, और रमज़ान की बरकतें हैं। और इस तरह हम मिल के, इसका नाम सिर्फ सवाब भी होता है, बल्कि हम अपने मसाइल आपस में डिस्कस करते हैं। सऊदी अरेबिया में जो रमज़ान है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बाबरकत मुआशरा है ये, कि इसमें रहते हुए हमें आज दिन तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम ज़ियारे गैर में हैं। और ख़ास तौर पे जो रमज़ान है, इसकी रौनकें इतनी तबाला होती है कि हर आदमी के लिए ये ईद की मानंद है रमज़ान और मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको रमज़ान मुबारक करे, और सबको इसी तरह सैकड़ों हज़ारों जो है रमज़ान वो नसीब हों। और हमारी दुआ है सब अहलियान मुसलमान
मुसलमानों को कि अल्लाह ताला उनके जो भी मुश्किल और मुसीबत है उनको दूर करे रमज़ान के साथ। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक रहमत और बरकतों का महीना है जिसको पूरे मुसलमान इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में बसने वाले जहाँ भी हमारे आस पास दाएँ बाएँ पूरी मस्किन लोग हैं उनको याद रखना चाहिए। मसलन कश्मीरियों की जो उनका हक़ है की कुदरती को मिलना चाहिए, जो उनकी जदोजहद है उसका उनको सिला मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम है उसको रमज़ान की मुबारकबाद, और पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो मैं समझता हूँ कि मजबूत पाकिस्तान एक मैं समझता हूँ कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। मैं समझता हूँ कि वो बेहतर तरीके से मकबूजा कश्मीर के लोगों का केस आगे लेके जा सकता है। मजबूत पाकिस्तान हमारा ख्वाब है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रमज़ान मुबारक की तमाम को मुबारकबाद, और अल्लाह से दुआ है कि ये माह रमज़ान मुबारक हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जनाब एक बेहतरीन साबित हो, और पाकिस्तान जो है फले फूले, और आज़ाद कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के लिए जनाब बिलखुसूस हम दुआ करते हैं। आप सब से अपील है कि जनाब दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमारे कश्मीर भाइयों को आज़ादी नसीब फरमाए, और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की अल्लाह तबारक तआला गायब से मदद फरमाए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना भेजा है, और बड़ा एहसान जता के शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है। तो गोया ये कि कुरान का महीना और इसकी फजीलत सारी वो कुरान की वजह से है। अल्लाह ने एक और जगह पे भी कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ। तो आइए हम इस रमज़ान मुबारक में कुरान को समझें, उस पर तदब्बर करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त यार बहन भाई सब रमज़ान मुबारक हो सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पूरे तरीके से रमज़ान की खुशियाँ मनाते हैं सब मिलजुल के, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब बहन भाइयों को कि अपने बहन भाई गरीब जो है ना उनका ख्याल रखें, उनका वगैरह कीजिए, जहाँ भी रहें खुश रहें। ओवरसीज वाले माशाल्लाह जहाँ भी होता है मेला लग जाता है ओवरसीज वालों का, और भरपूर खुशियाँ हर पार्टी का होता है। तो अल्लाह पाक इनको ऐसे ही आबाद रखे, मुसलमान और पाकिस्तानियों को खास करके जो है ना जो मुश्किल हालात हैं हमारे अल्लाह पाक हमारे मुल्क आसान करें, और जो भी बहन भाई अपने ओवरसीज वाले हैं वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें।